बीज तो कभी ना कभी बोना ही पड़ता है। सुन रहे हो? अब बीज तो कभी बोया ही नहीं, एकदम से हम फसल की इच्छा करें, हमें लहलहाती फसल मिल जाए। नहीं समझ में आया? भाई आषाढ़ का महीना किसके लिए होता है? कहते हैं आषाढ़ का चूका किसान और डाल का चूका बंदर, ये दोनों ही बाद में पछताते रहते हैं। समझ में आ रहा है? तो आषाढ़ के महीने में किसान चूके ना चूके, आप नहीं चूके, आपने पुण्य के बीज बो लिए, यह आपके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य आपको मिला, यह आपको ध्यान में रखना है। बीज बोया, अभी आपको चाहिए थी क्या? फसल चाहिए थी। फसल कब मिलती है? जब पहले बीज बोए जाते हैं। आज आप बीज बो रहे हो, अच्छे अच्छे बीज आपने 8 दिनों में बोए हैं, और आज उन बीजों को बोने का चतुर्दशी का दिन तो सबसे उत्कृष्ट दिन है। आज जो आप बीज बोओगे, भगवान की कृपा से वह बीज कभी ना कभी बहुत अच्छे ढंग से फलीभूत होगा। ये भी भावना आपके मन में आनी चाहिए। आप कर लो जो भी अच्छे भाव कर सकते हो। कल की पूर्णिमा और बची है। आपको जो भी अच्छी चीजें अपने जीवन में चाहिए, अपने मन में सोच लो। हर अच्छी भावना जो अष्टानिक की पूर्णिमा पर की जाती है, वह उसके जीवन में पूर्ण होती है। यह अष्टानिक की पूर्णिमा कल आने वाली है, मैं पहले से ही आपको अलर्ट कर रहा हूं। चाह लो, आपको क्या चाहना है? कितने करोड़ का फ्लैट चाहना है? कहां पर अपना बंगला बनाना है? समझ में आ रहा है? कौन सा आपको बिजनेस करना है? आपकी जो भी इच्छा हो, आप अष्टानिक की पूर्णिमा पर यह इच्छा अपने मन में रखें, कोई दिक्कत नहीं। आखिर हमें जो कुछ भी मिलेगा तो कहां से मिलेगा? मिलेगा तो भगवान की भक्ति से, भगवान की पूजा से ही मिलेगा। इसलिए जो सच्चा जैन होता है, वह भगवान के भक्ति से ही अपनी सभी मनो इच्छाओं को पूरी कर लेता है। वह और कहीं पर भी भटकता नहीं है। यह उस जैन की सबसे बड़ी विशेषता होती है, और यह विशेषता आपके अंदर भी है, तो कोई बुरी बात नहीं है। पुराणों में लिखा है, बड़ी बड़ी रानियों ने, राजाओं ने जब इच्छाएं व्यक्त की कि हे भगवान, हमारे लिए पुत्र की उपलब्धि हो, तो वो हुई है। आखिर उन्होंने भी तो की है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप इच्छा करते हो तो आप जैन नहीं हो, कि सम्यक दृष्टि नहीं हो, कि आप धर्मात्मा हो नहीं हो, कि आपकी इच्छा से आपने जो है मतलब धर्म का फल खा लिया। ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति को अपने जीवन में जो भी इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है, उसी से उसका गृहस्थ का जीवन अच्छा चलता है, और वह इन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भगवान के चरणों में ही अपना माथा टेकता है, और कहीं नहीं टेकता है। पुण्य बढ़ने से यह कार्य संभव होते हैं। इसलिए जो कोई भी लोग अपने मन के अंदर अच्छे भाव रखते हैं, और वह भाव इस रूप में हो, धर्म की वृद्धि हो, वीर वंश की वृद्धि हो, हमारा बेटा ऐसा हो जो वंश को बढ़ाने वाला हो। ऐसा नहीं हो कि यहां पर नंदीश्वर का पर्व चल रहा हो और वो घर पे बैठा बैठा चाय पी रहा हो, कि सो रहा हो, पड़ा हो। ये वीर वंश की वृद्धि वाले बच्चे नहीं है। सुनते हो? बच्चे कैसे होने चाहिए? ऐसे होने चाहिए जैसे सामने बैठा है, आगे बैठा है, सबसे आगे, निडर हो करके है। हाँ, डेली अभिषेक पूजन, भगवान की भक्ति पूजन, बिना किसी प्रेशर के कर रहा हो, तो ऐसे बच्चे देखने में अच्छे लगते हैं। और ये बच्चे काम के बच्चे होते हैं जो सामने दिखाई दे रहे हैं। सुन रहे हो? हाँ, बच्चियां भी हैं। कितने हैं? हाथ उठाना। पढ़ने लिखने वाले बच्चे बच्चियां कितने? हाथ उठाना। हाथ उठा। पढ़ने लिखने वाले बच्चे बच्चियां कितने? हाथ उठाना। तो या तो फिर हाथ ही हमें दिखाई नहीं दे रहा है।
दो उठा दो, एक उठाने से नहीं दिखाई दे रहा तो दो उठा दो, हाँ है? हाँ, तो ये बच्चे बच्चियां ही जो है एक तरह से शिक्षित बच्चे बच्चियां कहलाएंगे, धर्म संस्कार से युक्त कहलाएंगे। बाकी सब तो आलसी हैं, ढीठ हैं, और क्या बोले है, नाकाम है, मक्कार है, बहानेबाज हैं। ऐसे बच्चे बच्चियों से कोई धर्म की वृद्धि होने वाली नहीं। जब अपने अनादि पर्व का कोई भी आयोजन हो रहा हो, हमारे घर में हमारे ही धर्म का कोई मंगल कार्य हो रहा हो और उनके अंदर कोई भाव ना आए, सोचो उसका पुण्य इतना भी नहीं कि वो यहां पर आने का भाव कर पाए। ये कौन से मिथ्यात्व का उदय कहें, अनंतानुबंधी कषाय का उदय कहें, जिससे यहां पर आने का भाव उत्पन्न ना हो। एक बच्चा वो होता है जो अपने आप दौड़ दौड़ करके आता है, मम्मी मना भी करे तो भी आता है। सुनते हो, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं। तो इससे यही समझ में आता है कि पूर्व जन्म का पुण्य, पूर्व जन्म के इनके भाव इनके साथ में है। हम शाम को मंदिर में ऊपर छत पर रहते हैं, एक कोई सामने का बच्चा, कोई छोटा सा बच्चा सामने जिसका घर है, वो जैसे ही मैं सामायिक पे बैठने वाला होता हूं अपने आप दौड़ते फुदकते आ जाता है। सुन रहे हो, अपने आप आ जाता है, उसे डर नहीं लगता। मतलब कि बच्चे के अंदर इस तरह की भी भावनाएं होती हैं कि वो अपने आप आ जाता है। और एक बच्चा वह होता है जिसे कहा जाता है जा जा जा, कबूतर की तरह जा जा, जाता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? और फिर उसको समझाना पड़ता है, जा पैर छू ले, जा नमोस्तु कर ले, और वो आता है, नमोस्तु करेगा और सीधा कुछ ना कुछ देखेगा कि महाराज बैठे हैं, हवा करना है, महाराज के ऊपर हवा करने लग जाएगा अपने आप। उसके अंदर ये संस्कार है। सुन रहे हो? इन संस्कारों को बच्चों ने कहां से प्राप्त किया? मैं कहता हूं उसकी मां ने भी नहीं सिखाया होगा, वो अपने आप आता है। यही कहलाते हैं पूर्व जन्म के संस्कार, यही कहलाते हैं गुरु भक्ति के संस्कार। जो कहीं ना कहीं उसके अंदर पूर्व जन्म के होते हैं तो वह अपने संस्कारों के साथ में इस तरह से अपने आप आ जाता है और उसका पुण्य भी उसके साथ में रहता है। अगर ऐसा बच्चा, मैं कहता हूं, पढ़ने लिखने में कहीं कमजोर भी हो, वैसे मैंने उससे पूछा नहीं, मैं बता रहा हूं सामान्य से, उन बच्चों के लिए आपको कभी भी प्रेशर नहीं देना चाहिए कि तू पढ़ने में कमजोर है, तेरी इतना अच्छा तुझे कॉलेज नहीं मिल रहा है, स्कूल नहीं मिल रहा है, तेरी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ रहे हैं, तेरा कोचिंग में नाम नहीं हो रहा है। ये सब बातें उससे कभी नहीं कहना चाहिए। ये सोचना चाहिए इस बच्चे का मन अगर देव शास्त्र गुरु से जुड़ा हुआ है तो ये लाखों पढ़े लिखे बच्चों से सर्वोपरि है। ये विचार आप लोगों के अंदर बैठेगा कि नहीं? तालियां तो बजा देते हो। हाँ, अपने घर का बच्चा हो, पढ़ाई में कम मन लगता हो, लेकिन महाराज के पास जाने में मन लगता हो, तो फिर क्या करते हो? महाराज के ही पास आकर के रोने लग जाते हो। महाराज आपके पास तो दौड़ता आता है, घर में बैठ करके काम नहीं करता, ना कुछ पढ़ता है ना कुछ लिखता है, और यहां तालियां बजा रहे हो। तो क्या कहोगे उसे? शैतान कहोगे? क्या कहोगे उसको? हा? ये सब बच्चों के अंदर की अच्छी बातें भी उनके जीवन को आगे बढ़ाने वाली होती हैं। और ऐसे बच्चे, मैं आपको बताऊं, पढ़े लिखे बच्चे भी कई बार कुछ नहीं कर पाते और कम पढ़े लिखे बच्चे भी कई बार बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। वो इसी पुण्य के कारण से कर जाते हैं। पढ़े लिखे बच्चे तो सोचते ही रहेंगे हमें यहां जॉब मिल जाए, वहां हमने ये डिग्री ले ली है, हमारे लिए ये जॉब मिल गई तो उसमें भी कोई अच्छा नहीं लगेगा उनको। और ऐसे कुछ कम पढ़े लिखे बच्चे खुद अपना काम ले लेते हैं, खुद अपना कोई नया बिजनेस डाल लेते हैं और वह उसमें सक्सेस हो जाते हैं और अपनी कंपनी में ऐसे पढ़े लिखे लोगों को एम्प्लॉय बना लेते हैं। सुन रहे हो? तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? मुझे नहीं चाहिए 99% पढ़े लिखे बच्चे। कितने चाहिए?
एवरेज हो, 60 हो, 70 हो, 58 हो, चलेगा। समझ आ रहा है? लेकिन उसका मन किसमें लगना चाहिए? हाँ, अगर अष्टानिक पर्व आ जाए तो एक दिन मम्मी से कहे मेरी एक दिन की छुट्टी करा दो, मुझे भी पूजा में बैठना है। ये अगर बच्चा घर का बोले तो समझ लेना तुम्हारी इन स्कूलों की पढ़ाई से वो बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है। मैं आपसे पूछता हूं, आप जिन तीर्थंकरों की पूजा करते हो, तीर्थंकर कौन सी डिग्रियां लिए हुए होते हैं? कौन सी पढ़ाई पढ़े हुए होते हैं? कौन से स्कूलों की और कॉलेजों की उनके पास में डिग्रियां होती हैं? चलो बताओ, जिन तीर्थंकरों की तुम पूजा करते हो वो कौन सी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं? बोलो तो। कौन सी उनके पास में विद्याएं, ऐसी डिग्रियां होती हैं जिनके माध्यम से उन्हें कोई बहुत शिक्षा प्राप्त हो जाती हो? कोई भी तीर्थंकर बालक किन्हीं भी स्कूलों में कभी पढ़ने नहीं जाते। वो अपने ही ज्ञान से इतने पढ़े लिखे रहते हैं कि उन्हें कहीं पर पढ़ने की, किसी और दूसरे से डिग्रियां लेकर के अपना स्टेटस बनाने की कोई जरूरत नहीं रहती है। समझ में आ रहा है? हम क्या दूसरों पर ही टोटली डिपेंड हैं कि जब सामने वाला हमें नंबर देगा, जब हमें डिग्री मिलेगी तभी हम पढ़े लिखे कहलाएंगे? क्या हम अपनी कोई योग्यता नहीं रखते हैं? ये ज्ञान भी हमें बच्चों को देना चाहिए और इसी के माध्यम से बच्चे को ये समझ में आ सकता है। अगर हमको हर चीज समझ में आती है, हम घर बैठे भी सब कुछ पढ़ सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि स्कूल और कॉलेजों में पास होंगे तभी हम पढ़े लिखे कहलाएंगे। वह फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, कुछ भी चीजें अपने घर में रह करके भी अगर पढ़ लिया है, भले ही उसके नंबर 90 नहीं आए हैं, तो भी वो पढ़ा लिखा है, क्योंकि उसको सब कुछ आता है। ऐसे बच्चों को आप लोग आगे नहीं बढ़ने देते, उनकी आप कभी प्रशंसा नहीं करते, उनको आप कभी प्रोत्साहन नहीं देते। आप हमेशा अपने बच्चों को तब आगे बढ़ने देते हो जब उनके परसेंटेज 80 और 90 को क्रॉस कर रहे हो, और जिनके परसेंटेज कम हो रहे हैं वो तो गधा है, वो तो शैतान है, वो तो पढ़ता ही नहीं है, वो तो मेरी सुनता ही नहीं है। ऐसे ताने दे दे करके उसको और ज्यादा बुद्धू बना देते हो। क्या सुन रहे हो? अपनी मानसिकता बदलोगे कि नहीं बदलोगे? क्या बदलना है? मुझे नहीं चाहिए 90%, 80% वाले बच्चे, मुझे कैसे चाहिए? एवरेज परसेंटेज वाले चाहिए। समझ में आ रहा है? लेकिन उनके अंदर क्या भाव हो, वो ये पूछें अष्टानिक पर्व कब आ रहा है, मुनि महाराज के दर्शन करने कब चलना है, आहार देना कब करना है। ये विचार अगर उनके अंदर आ रहा है तो आप मान के चलिए अभी उनका भविष्य आपको नहीं दिखाई दे रहा है। कल आपको बताया था, एक दरिद्रा बेटी का भी भविष्य जब पुण्य उदय में आता है तो राजा की रानी बन जाती है। क्या आपको इस पुण्य और पाप पर विश्वास नहीं होता? कोई भी बच्चा शोहरत और ऐश्वर्य के साथ जिएगा तो अपने पुण्य से ही जी पाएगा। अगर पुण्य नहीं होगा तो एवरेज लेवल का ही जीवन जिएगा, एक सामान्य सा एम्प्लॉय बन जाएगा किसी भी कंपनी का, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। जॉब करता रहेगा, 20-30 हजार रुपए कमाते रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा उससे ज्यादा। पुण्य अपने आप में वह चीज होती है जिसके लिए उसे और कुछ नहीं करना पड़ता। वह स्वयं में शिक्षित होता है, पढ़ा लिखा होता है, और वह दूसरों को भी शिक्षा देने की सामर्थ्य रखता है। भगवान ऋषभ देव ने कोई भी कॉलेजों में शिक्षा नहीं पाई, लेकिन उन्होंने इस दुनिया को सठ कर्म की विद्या सिखाई। कहां से सिखाई? कौन थे उनके गुरु जिनने उनको पढ़ाया? बताओ किससे? अपने श्रुत ज्ञान से, अपने अवधि ज्ञान से। ज्ञान हमारे अंदर होता है, तब उन्होंने प्रजा को बताया। असी मशी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प सब तरह के, व्याकरण, नाट्य शास्त्र, आयुर्वेद, संगीत शास्त्र, सब उन्होंने सब सिखाए अपने बच्चों को। कहां से सिखाए?
धनुर्विद्या, सब तरीके की विद्याएं उन्होंने सिखाई। ये विद्याएं ही काम की विद्याएं हैं और इन्हीं के माध्यम से जीवन बच्चों का आगे चलता है, तो वे आजीविका भी अर्जित कर लेते हैं और अपना धर्म कार्य भी करते चले जाते हैं। इसलिए बच्चों की तरफ ध्यान दे करके ये सोचो, बच्चा शिक्षित भी हो और धर्मालु भी हो, धार्मिक भी हो। जब बच्चे के अंदर ये दोनों तरह के भाव रहेंगे, तभी ऐसे अष्टानिक पर्वों में थोड़ा बच्चों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। अभी तो वो लोग हैं जिनके बच्चे हो चुके हैं या कहीं सेटल्ड हैं। कभी कभी अष्टानिक ऐसे भी दिखने चाहिए जिनमें केवल बच्चे ही बच्चे हों, जिन्होंने अपने बच्चे न किए हों, ऐसे बच्चे हों। नहीं समझ आ रहा? एक बार अष्टानिक ऐसा भी रखा जाए। क्यों? चमनलाल भी बैठे यहां पर। एक बार ऐसी तैयारी की जाए जिनमें ये सब बड़े लोगों को दूर दूर रखा जाए है? और बच्चों के ही माध्यम से इस तरह के पर्व मनाने का, एक उत्साह मनाने का भाव किया जाए और अगली अष्टानिका की तैयारी इसी अष्टानिका से की जाए। शायद कुछ बच्चे इसलिए भी नहीं आते, जब तुम्हें को फुर्सत नहीं है, तुम्हें आगे आगे हो लेती हो तो फिर तुम ही जाओ पहले। नहीं समझ में आ रहा? तुम्हें पूजा करनी है, तुम्हें हड़बड़ी पड़ी तो तुम ही जाओ, फिर ठीक है, हमें नहीं जाना। अब जब मम्मी ये कहे, पापा ये कहे, बेटा इस बार हमें नहीं जाना, इस बार तुम्हें जाना है, तब बच्चा अपना मन बनाएगा। सुन रहे हो? ये बहुत बड़ा विज्ञान है। अष्टानिक पर्वों में जब ये नंदीश्वर के पर्व आते हैं तो एक बहुत बड़ा भूगोल का ज्ञान हमें होता है कि इस धरती पर असंख्य द्वीप हैं, समुद्र हैं, और उन द्वीप समुद्रों को कोई भी वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाया। लेकिन उनमें से कुछ द्वीप ऐसे हैं जिनमें जिनालय अकृत्रिम बने हुए हैं, और उन द्वीपों में भी जो सबसे बड़ा द्वीप, जहां पर सबसे ज्यादा जिनालय बने हो, उसका नाम है नंदीश्वर द्वीप। सुनते हो? अनेक द्वीपों में इस नंदीश्वर द्वीप की पूजा क्यों? जम्बू द्वीप भी बहुत बड़ा है, लेकिन जम्बू द्वीप में भी इतने जिनालय एक साथ नहीं है। भले ही सुमेरु पर्वत है, लेकिन उस सुमेरु पर्वत में भी एक तरह से, एक सुमेरु पर्वत में 16 ही जिनालय हैं। समझ आ रहा है? पूरा 2.5 द्वीप मिलाओगे तब जाकर के 80 होंगे। एक द्वीप कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें सबसे अधिक जिनालय हो और सब जिनालयों में 108 प्रतिमाएं हो। ऐसा एकमात्र द्वीप नंदीश्वर द्वीप है। इसलिए इस द्वीप की महिमा है। असंख्यात द्वीपों में यह नंदीश्वर द्वीप है, स्वयं बना हुआ है, अकृत्रिम है। अनादि से इस द्वीप में देवलोग पूजा करने जाते हैं। ये देव लोगों के लिए भी ये नियामकता है, ये उनके प्रोटोकॉल में शामिल है। जब भी अष्टानिका आएगी आपको सारे काम छोड़ करके वहां जाना है। जैसे पीएम को 15 अगस्त पर 26 जनवरी को सारे काम छोड़ के लाल किले पे पहुंचना होता है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही नंदीश्वर द्वीप में सारे देवताओं को अपने मनोरंजन छोड़ करके, चाहे वो इधर उधर वनों में, उद्यानों में, गार्डनों में घूम रहे हो, सब लोगों लाइन से कहां पहुंचना है? नंदीश्वर द्वीप पहुंचना है। ये एकमात्र ऐसा द्वीप, एकमात्र ऐसा पर्व और ये अनादिकालीन व्यवस्था जिसके माध्यम से केवल द्वीपों में केवल देवलोग जाते हैं। कई लोग पूछते हैं, महाराज 8 दिन के बाद द्वीप खाली हो जाता है, फिर उसमें क्या देवलोग नहीं जाते? तब भी देवलोग जाते हैं। पूजा बाद में भी होती है, लेकिन एक होता है उत्सव मनाने का नियम। जैसे आप लोग कोई भी साल में एक बार पर्व मनाने का नियम बना लेते हैं, अपने मंदिर का कोई भी कार्यक्रम एक बार तो होगा ही, बाद में अपने अपने हिसाब से जिसको जैसा करना है करता रहता है। तो इसी तरह से नंदीश्वर के उन द्वीपों में यह प्रचुर अक्षत, धूप, दीप, दिव्य इस सब कुछ सामग्रियों के माध्यम से यह वहां पर पूजा की जाती है। और यहां पर बैठे लोग चिंता करते रहते हैं, महाराज उस सामग्री का क्या होता है, वहां माली कौन आता है,
वो सामग्रियां वहां पर इतनी भारी भारी चढ़ाई जाती हैं तो उनको कहाँ ले जाया जाता है, इसकी चिंता यहाँ के नेताओं को लगी रहती है। नहीं समझ में आ रहा है? कमेटियों की चिंता क्या होती है? कमेटियों के जो पदाधिकारी होते हैं उन्हें बस यही दिखता है क्या आ रहा है, कहाँ टिकेगा, क्या मेरे लिए और क्या समाज के लिए। तो ये भी एक उन दिव्य स्थानों का अतिशय होता है कि वहां पर जो भी सामग्रियां चढ़ाई जाती हैं वो चढ़ाने के बाद में वहां पर कुछ भी गंदगी नहीं होती और वो सामग्रियां अपने आप स्वतः विलुप्त भी हो जाती हैं। ये उन दिव्य सामग्रियों का एक बहुत बड़ा अतिशय होता है। और वो सारी चीजें देव अपने यहां पर जो कल्प वृक्ष लगे रहते हैं उन कल्प वृक्षों से लेकर के आते हैं और सभी देव अपनी उनकी अलग अलग सवारियां होती हैं। कोई गरुड़ के रथ पर आएगा, कोई हंस के रथ पर बैठकर आएगा, कोई मयूर के रथ पर बैठ करके आएगा। इस तरह से अलग अलग सवारियां सब देवों की होती हैं और सब देवों के अलग अलग चढ़ाने की सामग्रियां भी होती हैं। सौधर्मेंद्र अपने अलग हाथी पर आएगा, सबकी सामग्रियां भी चढ़ाने की अलग अलग होती हैं। कोई से फल ला रहा है, कोई से फल ला रहा है, कोई से अक्षत ला रहा है। तरह तरह की ये सब सुविधाओं के साथ में वहां पर यह आनंद मनाया जाता है। और कल जब पूर्णिमा आती है तब एक और चीज वहां पर लिखी हुई है शास्त्रों में। क्या बताएं आपको? वह अंतिम दिनों में चूर्ण से स्नपन करके रंगे रंगे से दिखाई देते हैं। दृष्ट विकृत विशेषा, चूर्ण स्नपनेन दृष्ट विकृत विशेषा, माने अंतिम दिन वह चारों तरफ गुलाल आदि ये जो चूर्ण है उसके माध्यम से, क्या सुन रहे हो, वह अपने आप में आपस में भी वह रंगीन हो जाते हैं और भगवान को भी रंग देते हैं। नहीं समझ आया? कुछ चूर्ण भगवान के ऊपर उड़ेल दिया और कुछ चूर्ण आपस में एक दूसरे को लगा दिया। ये सब किसका? ये आपस में उत्सव का, आपस में प्रेम का प्रतीक होता है, आपस में सौहार्द का प्रतीक होता है। और इस तरह से वह मंगलकारी कार्य करके उन जिनालयों की प्रदक्षिणा लगा करके और फिर बाद में सुमेरु पर्वत पर जाकर के वहां की पूजाएं करके भी फिर अपने अपने घरों में लौट जाते हैं, अपना अपना पुण्य लेकर के, पुण्य धन को लेकर के। समझ में आ रहा है? कर लेना आपको जो करना हो। हमें लगता है जो होली आती है वो भी होली इसीलिए आती है। और मैं पहले भी कह चुका हूं, होली अष्टानिक पर्व से जुड़ी होती है। आपके लिए होली साल में एक बार नहीं आती। अगर आप अष्टानिक पर्व मनाते हो तो आपको साल में 3 बार होली खेलने को मिलेगा। समझ में आ रहा? वैसी होली नहीं, पिचकारी वाली। आपस में गुलाल आदि का प्रयोग करना, ये आपस के हिलने मिलकर के हमने अनुष्ठान रचाया और इस उत्सव का प्रेम वात्सल्य का यह प्रतीक होता है। सुनते हो? तो कल सड़क पर सब बच्चे वगैरह इसी तरीके से उत्साह में घूमते हुए, है ना, कुछ थोड़े से अलग अलग तरह के रंग रंगीन होते हुए, सब इसी तरह का कल उत्साह यहां पर मंगलकारी दिखना चाहिए। और आपके लिए किसी भी व्यवस्था की जरूरत हो तो रानी उर्मिला बैठी है, उससे कह दिया गया है, उसे किसी भी तरह की व्यवस्था आपको बनानी हो तैयार है ना? समझ में आ रहा है? क्या चाहिए अध्यक्ष को? और क्या चाहिए? बस यही चाहिए, आनंद आना चाहिए। समाज के लिए कुछ ऐसी चीजें हो जाना चाहिए जिससे समाज बाद में याद रखे कि इनकी अध्यक्षता में ये अष्टानिक पर्व मनाया गया। समझ आ रहा है? तो ये सब भाव भी आपके लिए मंगलकारी हैं, क्योंकि इस समय पर काल मंगल चल रहा है। और सबसे बड़ा ये काल मंगल आज इसलिए है क्योंकि मुनि महाराज जहां पर रहते हैं, अगर उनका विहार नहीं चलता है
तो वह इस चतुर्दशी को उपवास करते हैं और आगे की जो उनकी चातुर्मास की स्थिति बनती है उसके लिए वह संकल्पित भी हो जाते हैं। उनका एरिया कितना ही बड़ा हो, कहीं पर भी जाने का हो, लेकिन उनका मन चतुर्मास करने का इसी चतुर्दशी को बन जाता है, अगर वे लंबा विहार न कर रहे हो तो। सुन रहे हो? सब कुछ आपके हाथ में है, देखने का बस भाव होना चाहिए, आपका पर्सपेक्टिव वो होना चाहिए कि हाँ हमें सब कुछ मिल गया, मिल रहा है। सुन रहे हो? दूसरों की ओर मत देखो, कल की ओर मत देखो, आज जो मिल रहा है उसकी ओर देखो। आज हमारे पास में चतुर्दशी है, ये चतुर्दशी लोगों को मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलती, मिन्नतें करने के बाद भी नहीं मिलती, वो चतुर्दशी हमें खुशी खुशी अपने आप बैठे बैठे मिली है। और गुरु पूर्णिमा, ये चातुर्मास के विशेष कार्यक्रम होते हैं, प्रारंभ के, शुरुआत अच्छी हो गई, अंत अच्छा हो गया, इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए? सुन रहे हो? अभी इतना तो करो, बीज बो रहे हो, बीज बो अच्छे से, जब ये बीज फलेंगे, आगे थोड़ी सी फसल बढ़ेगी, तब और बड़े बड़े अच्छे अच्छे मोटे मोटे मीठे मीठे गन्ने खाने को मिलेंगे। यह सब कुछ इन्हीं बीजों के माध्यम से होता है। तो इस तरह की धर्म प्रभावना का कार्य आप लोग कल भी बना करके रखें, और यह जो मंगल कार्य आप कर रहे हैं, इस मंगल कार्य में ऐसे अपने उद्देश्य बनाएं कि आगामी समय में हम जो कुछ भी इस भूमि पर निर्मित करेंगे, एक और अंतिम बात आपके दिमाग में डाल देना चाहता हूं, वह केवल इतना ही नहीं होना चाहिए कि भाई समाज के लिए धर्मशाला बन गई, धर्मशाला पड़ी है, जंग खा रही है, समझ में आ रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। कुछ ऐसी समाज हित में चीजें करनी चाहिए जिनकी आज लोगों को, बच्चों को जरूरत है। कल भी मैंने आपसे कहा था, यहां पर बगल में लक्ष्मी नगर है, यहां पर अच्छे कोचिंग के हब हैं, और अगर यहां पर जैन बच्चों के लिए हम कोई अच्छा हॉस्टल बनाते हैं, उनके लिए अच्छी सुविधाएं देते हैं भोजन पानी की, उनकी दिनचर्या अच्छी बनाने के लिए अगर हम मदद करते हैं, वो बच्चे आपके मंदिर में दर्शन करने आते हैं, आपका नाम बलवीर नगर का वो बच्चा पूरे देश में नहीं विदेशों में फैला देगा कि वहां पर पढ़ने के बाद में हमें ये सब ऊंचाइयां मिली है। हमें ये कामों पर ध्यान देना चाहिए। सबका मन बस वही धर्मशाला और संत भवन के बाद तो सबका दिमाग ही ब्लॉक रहता है, इससे ऊंचा तो किसी को सोचने में ही नहीं आता। भाई क्या मतलब है? संत तो अभी भी रह रहे हैं, जिन्हें रहना होगा रह लेंगे, कितने संत भवन बनाओगे? समाज के काम में आने वाली, धर्म के काम में आने वाली कोई चीजें बनाओ, तो जिससे लाभ समाज को इस रूप में मिले कि भाई एक साथ बैठ करके 500 1000 लोग एक